रेडमी का ये 5A फ़ोन है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन कंप्लीट डेड है। और इसको हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो फ़ोन है किसी शॉप से रिटर्न यानी कि किसी टेक्नीशियन द्वारा चेक किया हुआ फ़ोन है, जिससे उसने इसे सॉल्व नहीं कर पाया या फिर जो भी दिक्कत हुआ हो। तो इसको हम फर्स्ट टाइम अभी ओपन करने जा रहे हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसको हम ओपन करेंगे अभी और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कंप्लीट फ़ोन डेड है। जब इसको हम देखिए यहाँ पे यूएसबी चार्जर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यूएसबी चार्जर में देखिए जो करंट है कंजप्शन एम्पियर का वो दिख रहा है हमको। यहाँ पे 0.4 यानी कि 40 जा रहा है। देखिए फिर ये 19 हो जा रहा है और फिर ये थोड़ी देर ऐसे ही चार्ज करेगा और फिर फुल लिख देगा। यहाँ पे चार्ज आ रहा है यानी अभी चार्ज हो रहा है और ये अभी तुरंत यहाँ पे फुल लिख देगा और ये 19 पे चला है। तो ये इस तरह से कर रहा है। यहाँ पे ये चार्ज नहीं हो रहा है एक्चुअल में। और फ़ोन के डिस्प्ले पर देखिए फुल हो गया। फ़ोन के डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं अभी और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके जो बैक कवर्स हैं उनको हम निकाल ले पहले। इसमें शायद कोई पीच डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली निकाल रहे हैं। देखिए ये निकल गया। और अब हम इसके बैटरी पावर को चेक करेंगे सबसे पहले और उसके बाद माइक्रोस्कोप पे इसके बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए माइक्रोस्कोप पर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस लाइन को, इसकी जो ट्रेसिंग है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है और कहाँ पे जाके ये ट्रेसिंग कंप्लीट होने वाली है। तो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा और उसके सामने एक मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा। तो स्क्रीन पर हम पहले यहाँ पे बैटरी का जो ये स्ट्रिप है इस पर हम चेक करेंगे जो वोल्टेज होना चाहिए था वो कितना है। तो यहाँ पे बैटरी की जो वोल्टेज है वो 3.5 है, यानी कि बैटरी ड्रेन हो चुकी है। फिर भी यहाँ पे बैटरी ड्रेन भी है तो हम इसमें बिना बैटरी का अगर चार्जर लगाते हैं तो ये फ़ोन वाइब्रेट करना चाहिए और डिस्प्ले देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए बिना बैटरी का हम चार्जर इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये कोई भी वाइब्रेट करके स्क्रीन आउट नहीं कर रहा है, जबकि ये दोनों स्ट्रिप लगी हुई है और इसमें कोई स्क्रीन आउट नहीं कर रहा है। और करंट जो है 19 दे रहा है। ठीक है, यानी कि फुल शो कर रहा है, बैटरी फुल शो कर रहा है। तो इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए मल्टीमीटर को हम देखिए यहाँ पे काम हुआ है, BQIC पे ये काम हुआ है। तो हम इसको अब ट्रेस करेंगे कि हमारी जो BQIC है क्या वो एक्चुअल में सही है या ख़राब हो गई है। तो इसकी ट्रेसिंग हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले VBAT से। तो VBAT के कनेक्टर पर हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम पहले फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1300-1200 के आसपास फॉरवर्ड बायस में वैल्यू आ रही है और यहाँ पे बैकवर्ड बायस में जो है हमारा ये 525-30 आ रही है, यानी ये सही है बैकवर्ड फॉरवर्ड में। इसके बाद हमको सेकंड चेक करना होता है कि ID थर्मल की जो लाइन है उसमें बजर तो नहीं आ रही है। नहीं, यहाँ पे भी बजर नहीं है, यहाँ पे भी बजर नहीं है, यानी ये दोनों लाइन शॉर्ट नहीं है, इनमें GR वैल्यू जो है वो आ रही है। फिर थर्ड हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारा VPH के कैपेसिटर लगे हुए हैं, VPH की कॉइल है, बूट कैप है, इन पर कोई शॉर्टिंग है क्या। तो चलिए यहाँ जो कैपेसिटर है इन पर हम चेक कर, यहाँ पे देखिए ग्राउंड साइड होगा अगर, यहाँ पे भी दोनों साइड में बजर आ रही है, यहाँ पे भी दोनों साइड में बजर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बूट कैप बजर नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है, और दूसरे साइड में नहीं आ रही है। यहाँ पे हमारा जो ये लाइन है VPH की ये शॉर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे BQ पे किसी ने ऑलरेडी काम किया है तो हो सकता है कि BQIC शॉर्ट हुई होगी। लेकिन हम पहले इसके पावर IC को भी देख लेते हैं, क्योंकि पावर IC साइड ये जो VPH की पावर है पावर IC के अंदर भी जाती है, इनपुट सप्लाई होती है पावर IC की। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से और बोर्ड को बाहर निकालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि जो ये फ़ोन है वो क्यों शॉर्ट है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो VPH की आई है वो कैसे आई है। तो वीडियो में बने रहिए आप, क्योंकि ये जो केस है ये थोड़ा अलग होने वाला है। देखते हैं जैसे भी इसकी ट्रेसिंग होगी, कंप्लीट ट्रेसिंग हम दिखाएंगे। वो डेड आया था अपने पास में अभी, और इसको अभी मैंने खोला तो देखा कि ऐसी प्रॉब्लम इसमें मिली। VPH की प्रॉब्लम अभी दिख रही है फ़िलहाल। तो इस केस में हमको VPH की लाइन ही अगर शॉर्ट होगी तो कोई भी आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर बक कन्वर्टर IC जो होती है, मेन पावर IC इसके पीछे लगी है। जो देखिए इधर भी काम किया है बंदे ने, जो भी किया है। और इसका CPU MMC जो है हमारा अभी कंडीशन तो हल्का सही लग रहा है, उतना भी बुरा कंडीशन नहीं लग रहा है। तो हम पहले पावर IC तो ऑलरेडी ख़राब दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके बबल्स बाहर आ गए, इसके जो बॉल्स होते हैं वो मेल्ट होके यहाँ बाहर आ चुकी है। तो
तो पावर आईसी के पास ये जो इनपुट के कैपेसिटर होते हैं इन पर भी हमारा दोनों साइड से बजर आ रहा है, यानी कि वीपीएस की लाइन शॉर्ट जो हुई है बस इस आईसी की वजह से हुई होगी। तो पहले हम इस आईसी को निकालेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे हमको ये फिजिकली डैमेज दिख रहा है आईसी, क्योंकि यहाँ पे आईसी को किसी ने लग रहा है दबा दिया, ऊपर से पुश कर दिया, जिससे क्या हो गया ये फ़ोन में शॉर्टिंग आ गई होगी वीपीएस की। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसे बाहर निकालना होगा और इसको क्लीन करना होगा, और क्लीनिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि शॉर्टिंग हट गई या फिर शॉर्टिंग वैसे ही है। तो चलिए हम आईसी को बाहर उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेना तो हमारा ऑनलाइन कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें, सारी लाइन के बारे में स्टेप बाय स्टेप डेली क्लास में बताया जाता है, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज डीप लेवल में हो जाएगा। एडवांस लेवल का कोर्स है ये, जिसमें आप एक एडवांस लेवल पे रिपेयरिंग सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप 8 साल 10 साल से काम करते हो फिर भी आप एक ऑर्गेनाइज ढंग से काम नहीं करते हो, एक पैटर्न में काम नहीं करते हो कि काम कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, कौन सी पावर चेक करनी ज़रूरी होती है, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से काम करते हो, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन कोर्स उनके लिए है जो काम करते हैं, जिनको कैपेसिटर कंपोनेंट का नॉलेज है, जिनको कंपोनेंट की नॉलेज के बाद केवल ट्रैक लाइन की नॉलेज चाहिए, टेस्टिंग की नॉलेज चाहिए, ट्रेसिंग की नॉलेज चाहिए, कैसे सर्किट को ट्रेस करें, सप्लाई कहाँ कहाँ कितनी कितनी बनती है, मल्टीमीटर यूज़ करने आता हो, एसएमडी यूज़ करने आता हो, आईसी निकालने लगाने आता हो, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्स होता है। चलिए देखिए यहाँ पे आईसी निकल चुकी है और इसको हम अब रीवॉल्व करते हैं। पहले इसको हम क्लीन करते हैं और फिर इसको हम रीवॉल्व करेंगे, और या फिर चेंज कर देंगे दूसरी आईसी से। इससे क्या होगा कि इजीली हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने यहाँ से क्लीन कर लिया। इसे आपको बहुत ही आराम से क्लीन करना है, क्योंकि अगर आप इस पर प्रेस करोगे ज़्यादा तेज़ी से तो बोर्ड की जो प्रिंट है वो उखड़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत ही हल्के हाथ से काम करना है, और आयरन जब तक पूरी तरह से हीट ना हो जाए तब तक इस पर डीसोल्डिंग वायर को नहीं टच करना है आपको। तो ये क्लीनिंग हो गई इसकी, और इसको हम वॉश कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम दिखाएंगे आपको कि शॉर्टिंग इसमें है कि नहीं है। और मुझे भी नहीं पता कि शॉर्टिंग अब बचेगी इसमें या फिर चली जाएगी, क्योंकि अभी जब चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा कि सिचुएशन क्या है और उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए ये हमारा आईसी क्लीन हो गया है, और इसको हम थोड़ा टिश्यू की मदद से क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद फिर आपको हम इसके बारे में दिखाते हैं, इसमें टेस्टिंग दिखाते हैं। तो देखिए क्लीनिंग हो चुकी है इसकी, और यहाँ पे जो बॉल्स है वो परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसकी वीपीएस की लाइन को ट्रेस करेंगे, और जैसा कि आप पहले देखे थे, यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर था वहाँ बजर आ रहा था। तो इस कैपेसिटर पे अगेन टेस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बजर अप साइड में है, और डाउन साइड में हमारा 1300 का फॉरवर्ड आ गया, यानी कि बैकवर्ड में हमारा सही रीडिंग आएगी, 700 कुछ आ रही है, और अप साइड में ग्राउंड है। तो ये मल्टीमीटर की वजह से इतनी जीआर आ रही है, क्योंकि ये मल्टीमीटर अलग अलग होता है तो उसकी जीआर भी अलग अलग होती है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे हमारा लाइन की शॉर्टिंग जो है वो हट चुकी है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर जो शॉर्ट आ रही थी अभी वो सही हो चुकी है। तो अब हम इसको फिर से चार्जर में कनेक्ट करेंगे, और देखेंगे कि इस पर जो वोल्टेज बननी चाहिए थी, जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे चार्जिंग आउट आती है और जो BQ से VPH पावर बनती है, क्या वो बन रही है कि नहीं बन रही है। क्योंकि हमारी लाइन शॉर्ट थी तो VPH पावर नहीं बनती उस समय, क्योंकि लाइन ही शॉर्ट थी। अभी जो हमारा यहाँ पे चार्जर मैं लगाऊंगा इसमें, तो यहाँ पे डिस्प्ले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मैं चार्जर लगाता हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे चार्जर लगा के मैं चार्जर में इन कर रहा हूँ, और अब बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, और बैटरी की कनेक्टर पर देखिए यहाँ पे भी कोई वोल्टेज आ नहीं रहा है। देखिए आ रही है वोल्टेज फ्लैक्चुएट करके, यानी कि ये चार्जिंग हो रही है, वोल्टेज आ रही है चार्जिंग की, यानी कि जो हमारा BQ IC है वो काम कर रहा है। ज़रूर यहाँ पे VPH भी बन रही होगी। देखिए यहाँ पे VPH पावर भी बन रही है, तो बूट कैप पे पावर भी बन रही होगी, 9 वोल्ट 8 वोल्ट बन रही है, 8 वोल्ट।
बूट कैप भी वर्किंग मोड में है, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो पावर आईसी से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 3.74 वोल्ट तक ये फ्लैक्चुएट कर। तो ये BQ IC अभी फ़िलहाल के लिए तो सही है, इसके पास कोई वाटर डैमेज, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक ऐसा कुछ तो अभी नहीं दिख रहा। तो चलिए हम पावर IC को चेंज करते हैं और दूसरी पावर IC लगाते हैं, क्योंकि हमने BQ की टेस्टिंग यहाँ पे कर ली और यहाँ पे जो हमारी BQ की सप्लाइयाँ होती हैं वो आउटपुट में हमें मिल रही है। तो फ़िलहाल हमको यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पावर IC से निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल हमें पावर IC लगने के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा BQ जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पावर IC इसका लगाते हैं अब। तो पावर IC हमको चाहिए PM8937 की जो पावर IC है उसको यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये दूसरी IC है PM8937 की, इसको हम इसके प्लेस पर अब लगा देंगे और फिर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए इसको हम क्लीन तो ऑलरेडी कर रखे हैं, बस इसको हम सही से सेटअप कर दें और ये जो IC है ये लग जाएगी यहाँ पे। तो फ़ोन फिर हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, क्योंकि ये भी तो नहीं कह सकते कि फ़ोन ऑन हो जाएगी। पहले तो हम चेक करेंगे, पावर बनने के बाद ही पता चलेगा कि कंडीशन क्या है, फ़ोन ऑन होने की है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम IC को अलाइन कर लें। तो यहाँ पे IC जो है वो लाइन हो गई है। अब इसको इस पर हम पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद फिर हम इस पर हीट देंगे। तो देखिए ये पेस्ट लगा दिया मैंने। देखिए IC लग चुकी है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। चलिए ये ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। इसको अब हम लगाते हैं बोर्ड में और दिखाते हैं आपको कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको अब हम इस बोर्ड में लगा लेते हैं और देखते हैं चेक करके कि फ़ोन जो है ऑन हो रहा है कि नहीं पावर IC लगने के बाद। और अभी पावर IC लगने के बाद भी हम कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं VPH की लाइन शॉर्ट हुई है या फिर सही है अभी भी। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया पावर IC लगने के बाद VPH की लाइन ही शॉर्ट हो गई फिर से। तो एक बार मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं और VPH की लाइन को फिर से हम ट्रेस कर लेते हैं। नहीं सही है। तो चलिए हम इसमें अब चार्जर लगा लेते हैं फिर से और देखते हैं कि ये डिस्प्ले देख के ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो फ़ोन होता है ये विदाउट बैटरी पे वाइब्रेट करना चाहिए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं इसमें और ये चार्जर में हमारा करंट जो है, देखिए फ़ोन वाइब्रेट कर गया और करंट 0.5 ले गया, 0.5 एम्पियर, यानी कि ये इसका स्क्रीन आएगा अभी। ये देखिए स्क्रीन आ रही है, फ़ोन जो है ऑन हो चुकी है। अब बाकी की टेस्टिंग भी इसमें हम कर लेते हैं, तो बने रहिए वीडियो में, और भी चीज़ें हम चेक करके दिखाएंगे अभी आपको
कि इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो अभी बैटरी लो थी हमारी, तो फिर भी चलिए इस पर हम लगा देते हैं इसको। देखिए एंड्रॉयड लिख के ऑन हो रहा है, और थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है, थर्मल एरर या फिर कुछ ऐसा एरर। तो थोड़ा सा ऑन होने देते हैं इसको। और अभी फ़िलहाल में बैटरी लो थी इसकी, 2.85 थी, तो 2.5 थी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ये करंट कंजप्शन तो बढ़ा रहा है, 0.6 हो गया, और अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा ये 0.7 या फिर 1 एम्पीयर तक जा सकता है ये। देखिए 0.7 हो गया। देखिए फ़ोन ऑन हो गया, और यहाँ पे भी 0% शो कर रहा है, और इसका जो टच है वर्किंग में है। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए 1 एम्पीयर चला गया हमारा। ये अभी चार्जिंग 0% जो शो कर रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा चार्जिंग जो है 0% शो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा जो बैटरी जो है वो अभी चार्ज नहीं थी। तो अभी चार्जिंग का यहाँ पे सिंबल आ रहा है, यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, ठीक है। चार्जिंग की जो डॉट बंदी चाहिए वो बन रही है यहाँ पे। तो ठीक है, इसको हम अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं बैटरी कनेक्टर का क्या सीन है, बैटरी कनेक्टर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बैटरी कनेक्टर के लिए आपको माइक्रोस्कोप पे ले चलना है, और ये अभी फ़िलहाल में फ़ोन ऑन ही है। तो इसका हम एक बार केबल निकाल के और फिर से दोबारा से लगा देते हैं। तब तक के लिए आप बैटरी कनेक्टर पे आ सकते हो। यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट पे हम कर लेते हैं इसको, और ये फ़ोन वाइब्रेट कर गया। और इसके बैटरी कनेक्टर की जो टेस्टिंग है वी बैट की प्लस पर हमारा देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आनी चाहिए थी वो वोल्टेज अभी फ्लैक्चुएट कर रही है, और नहीं, यहाँ पे हमारा देखिए 4.1 तक आ रही है बैटरी कनेक्टर की जो प्लस लाइन है। और इसकी आईडी पर हमारा जो वोल्टेज है अभी फ़िलहाल में यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है। और थर्मल पे जो वोल्टेज होनी चाहिए यहाँ पे भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है, ठीक है। और कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये फ़ोन मेरा वर्किंग केस में आ चुका है। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे भी कोई वोल्टेज अभी फ़िलहाल में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा जीपी आउट की जो लाइन है उस पर 1.8 आ रहा है, और SDA/CL की लाइन पर भी हमारा 1.8 आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सही हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमारा जो थर्मल की लाइन है वो बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको हम एक बार फिर से बैटरी को लगा देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं वाइब्रेशन का। ये फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिलहाल में अभी तो बैटरी लो थी इसलिए नहीं करेगा ये। जब तक ये फ़ोन एक बार वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक हम इसमें बैटरी इन नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए वाइब्रेट किया और इसमें बैटरी मैंने लगा दिया तो चार्जिंग होने लगती है ये। तो क्योंकि बैटरी लो है ना, इसलिए ये बैटरी जब इसमें दूसरी लगेगी तो ये ऑन हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस लेवल का ऑनलाइन कोर्स है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। स्कीमेटिक रीडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, पावर आईसी का जो पावर सीक्वेंस होता है वो बताया जाएगा। चार्जिंग आईसी की जो फॉल्ट होती है वो कैसे निकाला जाता है, तो डेड फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग करनी ज़रूरी है, कौन कौन सी लाइन चेक करनी होती है डेड फ़ोन में, जिससे आप ये समझ जाओगे कि फ़ोन के अंदर हमारी ये पावर आईसी या फिर ये सीपीयू या फिर इनसे चिप कहाँ पे काम करना है। उस चीज़ से आप कंफर्म हो जाओगे कि हमको काम कहाँ पे करना है। तो पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। स्कीमेटिक में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, एक एक पिन के बारे में बताया जाता है कि ये सप्लाई ऐसे बनती है और यहाँ से यहाँ जाती है और इस काम के लिए होती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है रिपेयरिंग सीखने में तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। न्यू बैच जो है हमारा 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 नवंबर को ये न्यू बैच है जो अभी जिसकी बुकिंग चल रही है, तो आप अपनी सीट को यहाँ से बुक कर सकते हैं और नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।